वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं हूँ प्रिया, ट्विंस मॉमी फ्रॉम राजस्थान। ये था मंडे का ब्लॉग, मॉर्निंग ब्लॉग है ये। ये सुबह सुबह की शुरुआत हो रही है। बस हम लोगों ने चाय वगैरह पी, बच्चों ने दूध अपना फिनिश कर लिया था और फिर उसके बाद सुबह सुबह जब मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा म्यूज़िक चाहिए। मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, मतलब मुझे गाना भी बहुत पसंद है और सुनना भी बहुत पसंद है। तो मैं साथ साथ गुनगुनाते हुए अपना काम करती हूँ। कभी मन होता है तो भजन, मूड के अकॉर्डिंग मैं अलग अलग सुनती हूँ। फ़िलहाल देशभक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे खून में जो है वो उबल रही है। शायद आप और कौन है मेरे जैसा जो 15 अगस्त के आने से पहले ही, मतलब कम से कम हफ्ता भर पहले जो है देशभक्ति गाने सुनना शुरू कर देता है। उनमें मैं हूँ एक। बाकी अगर कोई हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट में कि मेरे जैसा और कौन है जो 15 अगस्त से पहले देशभक्ति वाले गाने बहुत सुनता है। तो मैंने बस यहाँ लगा दिए थे सॉन्ग्स। और फ़िलहाल जो है विशाल मिश्रा, सोनू निगम और जो बॉर्डर 2 वाले जो सॉन्ग्स आए हैं ना वो बहुत अच्छे हैं। बस मैं उन्हीं को सुबह सुबह चला देती हूँ। मेरी मॉर्निंग जो है बस इसी देशभक्ति के साथ शुरू होती है। तो यहाँ जो है साइड वाला जो वो पलंग था सिंगल वाला, वो मैंने हटा के किचन में रख दिया। किचन में रख देते हैं उसको हम, और फिर रात को ही यहाँ पे लेके आते हैं। और बाकी जो है बिस्तर यहाँ पे हल्की हल्की रात को जो है ना ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, मतलब तो बच्चों को चाहिए होता है छोटे कंबल जो हैं वो, और वरना उनको खांसी जुकाम वगैरह वही वापस शुरू हो जाती है। तो बस वही मैंने सब समेट के अभी रखे हैं। यहाँ बेडशीट भी मैंने सही कर दी है। तो छोटे बच्चे होते हैं ना तो बेडशीट बहुत जल्दी जल्दी गंदी हो जाती है। तो मैं वैसे ज़्यादा दिन रखती नहीं हूँ, मैं लास्ट 4 या 5 दिन में बेडशीट चेंज कर देती हूँ। खासकर जो लाइट वाली, जो ये कलर लाइट कलर वाली जो बेडशीट्स है ना वो तो मैं 3 दिन से ज़्यादा नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि फिर वो बहुत गंदी लगती है। फिर कोई आता है तो ऐसा लगता है ना बहुत गंदा गंदा, तो अच्छा नहीं लगता। तो अगर ब्राइट कलर वाली जैसे बेडशीट है मेरी, वो येलो वाली है या पर्पल वाली है, तो उनको तो मैं मतलब 5 दिन 6 दिन भी यूज़ कर लेती हूँ। उनका पता नहीं चलता है, वो उतनी गंदी नज़र नहीं आती है। यहाँ जो है मॉर्निंग में सुबह सुबह छोले रख दिए थे, रात को भिगो के रख दिए थे, सुबह कुकर में वो उबल रहे थे। आज जो है आज थोड़ा स्पेशल डे है। आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी और पीटीएम है आज उनके वहाँ। तो आज ये मतलब हम लोगों का पहला एक्सपीरियंस होने वाला है पीटीएम का। शायद हर पेरेंट्स का जो पहला अनुभव है वो एक अलग ही होता है। हर चीज़ को लेके बच्चा जब स्कूल जाता है पहली बार तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और ये पीटीएम जो है उनके अभी जो है फर्स्ट एवोल्यूशन ख़त्म हुए हैं, तो उसके बाद ये मंडे को आज जो है पीटीएम रखा था। और हम लोग दोनों गए थे, दोनों बच्चों को साथ में ही लेके गए थे। तो ये हमारा पहला अनुभव था। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी फटाफट अपना काम जो है फ़िनिश कर रही थी। सुबह सुबह का जो बेसिक काम है, झाड़ू पोंछा वगैरह और खाना वगैरह भी मैंने फ़िनिश कर दिया था, क्योंकि शर्मा जी को ऑफ़िस के लिए निकलना था और ये इनको खाना रखना ही था। तो मैं खाना बना के उसके बाद हम लोग निकले थे यहाँ से। और शिवी यहाँ दूध लेके आ गई थी। दूध जो है वो आ जाता है सुबह, शाम को शर्मा जी जाके ले आते हैं, लेकिन सुबह मॉर्निंग में जो है वो दूध वाला रख के जाता है। तो शिवी अभी नीचे से लेके आई थी दूध और मैंने रख दिया था यहाँ, अभी उसे भी गर्म करना है। और छोले भी तैयार थे, बस उनका तड़का लगाना है। और क्योंकि आज मंडे है तो मेरा फ़ास्ट है सावन का, तो ये मेरा पहला ही फ़ास्ट है। पहला वाला जो मंडे था वो मेरा नहीं हो पाया था, और ये सेकंड वाला जो मंडे है ये मुझे करना है, और एक बीच वाला, क्योंकि इस बार शायद 4 ही सावन के सोमवार पड़ रहे हैं, तो मेरे अब की बार 2 ही होने वाले हैं। तो ये वैसे तो मैंने सोचा तो बहुत कुछ था, सोचा था कि इस बार जो है पूरा सावन जो है बेलपत्र चढ़ाऊँगी और खाना भी एक टाइम खाने का सोचा था कि थोड़ा वेट भी कंट्रोल हो, लेकिन नहीं हो पाया। मैं फर्स्ट जो सावन था, सावन का 1 सोमवार था ना, वो भी नहीं हो पाया था। मजबूरी है, सोचते हैं वो नहीं होता है। तो अभी ये मैं 2 ही सोमवार करने वाली हूँ। फिर मेरा मूड ख़राब हो गया कि नहीं अब नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने दूध भी रख दिया था गर्म करने। शिवाय यहाँ मुझसे बातें कर रहा था, स्कूल चलेंगे तो शर्मा जी कह रहे थे तेरी कंप्लेंट करके आऊँगा, तो बहुत शैतानी करता है, बातें नहीं मानता है। तो वो मुझसे कह रहा था मम्मी मेरी शिकायत करेंगे। तो मैं बस उसी से बातें कर रही थी। मैंने कहा नहीं नहीं करेंगे बेटा, आप बस बातें माना करो मम्मी पापा की। तो बस वो ऐसे ही कर रहा था। देखा ना आपने अभी, वो मेरे मतलब कुछ भी पहनो, साड़ी सूट कुछ भी पहनो, बस हाथ मुंह जो भी पहुंचना है वो उसी से पहुंचता है। ये उसकी या शायद सभी बच्चों की आदत होती होगी। तो यहाँ छोले जो है निकाल दिए थे, साथ में आलू भी मैंने उबाले थे। आलू जो है मैं छोलों में तो 1 या 2 छोटे वाले आलू ही यूज़ करूँगी, बाकी 2 आलू मैं रख दूँगी। मैंने 4 आलू साथ में उबाल लिए थे क्योंकि वो शाम को यूज़ होंगे। आलू बच्चों को ना, शर्मा जी को
वैसे बिल्कुल पसंद नहीं है, सब्जी में ज़्यादा उन्हें पसंद नहीं आता है। हाँ, पराठे वगैरह उनको अच्छे लगते हैं या फिर चटनी जो बनती है वो अच्छी लगती है, तो मैंने रख दिए थे। अब यहाँ बच्चे सुबह सुबह साइकिल चला रहा था शिवाय जो है कि मम्मा मेरा भी वीडियो बनाओ, क्योंकि मैंने स्टैंड लगाया हुआ था ना किचन में, तो वो लोग देखते हैं तो यही कहते हैं मम्मा मेरा भी बनाओ वीडियो, मैं साइकिल चला रहा हूँ, मुझे भी शूट करो। शिवी आ गई थी फिर सामने, मम्मी मुझे भी लो, तो उनको शौक़ रहता है। तो फिर मेरा यहाँ जो है झाड़ू वगैरह हो गया था, कमरे का झाड़ू निकालना था मुझे, किचन और बाहर का मैं निकाल चुकी थी। और यहाँ रूम में मैं आ गई थी। इनके खिलौने एक तो समेटते समेटते ना पूरा दिन लगा लो आप, लेकिन वो नहीं समेटने में आते हैं। अलमारियों में भरे हुए हैं बहुत सारे खिलौने, तो वो उनको निकालती नहीं हूँ, मुझे बड़ा जोर आता है क्यों, उनको सबको छोटे छोटे खिलौने हैं, फिर उनको उठाओ तो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, पूरे कमरे में सब जगह बिखेर देते हैं। इधर यहाँ बालकनी में चली गई थी मैं। बालकनी किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी मैं बालकनी का। अभी मेरे प्लांट्स जो है वो बहुत छोटे हैं, 2-3 गमले वहाँ रखे हुए हैं मैंने बालकनी में भी। और वैसे तो जो सीढ़ियों वाले गमले हैं उनको भी वहाँ रखने का जो है सोचा है, लेकिन क्या है ना, फिर सीढ़ियाँ ऊपर जो है बच्चे फटाफट से चढ़ने का रहता है इनका, तो खासकर वहाँ इसीलिए वो गमले रखे हुए हैं ताकि बच्चे जो है ना वो ऊपर ना जाएँ। तो कोई भी काम अपन कर रहे हैं, मैं अकेली होती हूँ दिन भर, ये शर्मा जी सुबह चले जाते हैं शाम को आते हैं, बाई चांस मेरा ध्यान नहीं है और बच्चे ऊपर चले जाते हैं। वैसे तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैं एक एक मिनट भी इनको अकेला नहीं छोड़ती हूँ और बीच बीच में काम भी करते हुए भी इनको देखती हूँ, तो ये तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी होता है ना, कभी हो जाता है, तो बस इसीलिए वहाँ पर वो रास्ता इनका जो है बंद किया हुआ है। शिवाय आ गया था यहाँ, ये लोग मुझसे बार बार कह रहे थे कब चलेंगे स्कूल, कब चलेंगे स्कूल। तो यहाँ इनसे बातें करना और काम करना एक साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, दोनों को अगर बिज़ी रखना है तो मैं कुछ ना कुछ इनको एक्टिविटी दे देती हूँ, कोई ना कोई, या ड्राइंग कर लो आप, कलर्स और पेपर्स दे देती हूँ, ये ड्राइंग करते हैं तो आधा एक घंटा ये निकाल लेते हैं उसमें। शिवी को तो वैसे भी बहुत शौक है, उससे तो होमवर्क दे दो आप तो वो बहुत अच्छे से बैठ के करती है। तो बीच में मैंने झाड़ू छोड़ा क्योंकि दोनों बिल्कुल कि मम्मा नहीं पहले बताओ कब चलेंगे, हमें होमवर्क करवा दो, ऐसे स्टार्ट हो गया था। तो मैंने कहा ठीक है आप लोग ड्राइंग कर लो थोड़ी देर, मैं थोड़ा सा अपना काम फिनिश करके आती हूँ, फिर आपके साथ बैठूँगी, वैसे भी स्कूल जाना है। तो ऐसे मैं इनको जो है ड्राइंग वगैरह में बिज़ी कर रही थी। कलर्स मैंने दे दिए थे और पेपर्स जो प्लेन वाले आते हैं वो इनको दे दिए थे, ड्राइंग पेपर। तो दोनों की ड्राइंग बुक है लेकिन वो स्कूल के लिए जाती है, तो मैंने इनको यहाँ जो है प्लेन पेपर्स मंगवाए हुए हैं, तो वो मैं इनको दे देती हूँ। और इससे क्या है ना, अच्छा होता है, बच्चे का जो इमेजिनेशन है ना वो डेवलप होता है। मतलब इतने छोटे बच्चे हैं तो मैं कि आपको क्या बनाना है, जो आपके मन में आ रहा है वो आप बनाओ, ठीक है। तो बच्चा जो है अपनी फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस करना सीखता है, तो वो आप ड्राइंग के थ्रू, या फिर बच्चा हेजिटेशन ख़त्म होता है। इस एक एक्टिविटी से ना बहुत सारी चीज़ें बच्चों में डेवलप होती है। मेंटली बच्चा जब डेवलप कर रहा होता है ना इस एज में, तो उन्हें अलग अलग एक्टिविटी करवाना बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ ड्राइंग जो है वो एक बेस्ट चीज़ है बच्चों के लिए। आप उन्हें कलर पकड़ा दो और प्लेन पेपर्स पकड़ा दो और फिर उनका जो है उनसे बोलो कि आपको जो मन कर रहा है, जो आप इमेजिनेशन करना चाह रहे हो ना, वो आप इस पर ड्रॉ कर दो। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आपको ये बनाना है, नहीं, उनको अपनी मर्ज़ी से बनाने दो। तो मैंने उनको दोनों को पेपर्स दे दिए थे और दोनों जो हैं अपनी ड्राइंग के साथ बिज़ी हो गए थे। फिर मैंने यहाँ फटाफट से झाड़ू निकाल दिया था और मुझे क्योंकि खाना भी बनाना था, तो छोले जो हैं, आज छोले जो है सिंपल ही बनाने थे क्योंकि लहसुन प्याज यूज़ करना नहीं था, व्रत था मेरा आज, और ना सादा ही बनाए थे। हरा धनिया था तो अच्छे से हरा धनिया डाला था और थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने डाल दिया था, उससे अच्छा टेस्ट आ गया था। अब यहाँ ये शर्मा जी के जो कपड़े वाला हैंगर है ना, ये मुझे बहुत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, मतलब आप कह सकते हो। बेड के ऊपर ये कपड़े होते हैं, उनकी आदत है हमेशा बस कपड़ों को यहीं लगाना होता है। और मैंने एक यहाँ पे पहले 2 हैंगर थे लेकिन एक निकाल के मैंने दोनों निकाल दिए थे कि इनको दरवाजे के पीछे लगाओ, लेकिन उन्होंने एक वापस वहीं लगा दिया कि नहीं नहीं यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि उनको इजी होता है ना, बहुत आसान होता है। और जेंट्स की प्रॉब्लम यही होती है कि उनको जो आसान लगता है ना वो वही करते हैं। तो है ना, यहाँ फिर मैंने जो है कुछ कपड़े डले हुए थे यहाँ, शर्ट और टी शर्ट वगैरह, तो वो मैंने दरवाजे के पीछे लगा दी थी। अब देखना ढूंढेंगे ना तब शोर करेंगे, कहाँ गए मेरे कपड़े, कहाँ गए मेरे कपड़े। तो ऐसा होता है ना, होता होगा, आप लोगों के साथ होता होगा, बताना। तो ये प्रॉब्लम शायद हर घर में होती है, हमारी इंडियन फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ जो है शिवाय देखो, मेरे बाहर निकलते ही वो सब कुछ छोड़ के आ गया। तो बस यही होता है बच्चों में,
वो यही करते हैं कि मतलब मैं अगर वहाँ हूँ ना तो वो बैठेगा। शिविका नहीं है, वो अपना काम करती रहती है। फिर मुझे यहाँ आना पड़ा बीच में एक बार देखने। फिर शिवाय को जो है टॉयलेट आ गई थी उस टाइम, तो वो टॉयलेट होके आया, फिर मुझे दिखा रहा था ड्राइंग। अभी देखो इसने जो ड्रॉ किया ना, मुझे मतलब कितना अंतर होता है ना इंसान का, चाहे ड्राइंग है, बच्चे हैं, बड़े हैं, जो थॉट्स होते हैं ना वो सबके डिफरेंट होते हैं, और आपका उनको देखने का नज़रिया है ना वो आपका अपना होता है। ठीक है, अब इसने मुझे दिखाया था कि मम्मा देखो मेरी ड्राइंग, तो मुझे ये देखते ही एक नज़र में टॉर्टोइज़ लगा। मैंने सोचा अरे वाह आपने टॉर्टोइज़ बनाया है, बहुत सुंदर लगा है, आप इसमें कलर फिल करो। तो उसने मुझे बोला नहीं मम्मा ये टॉर्टोइज़ नहीं है, ये फ्लावर बनाया है मैंने। तो देखिए ना कितना डिफरेंस हो गया, उसके इमेजिनेशन में वो फ्लावर था, लेकिन उसने मुझे पहले नहीं बताया। लेकिन जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा ना तो एक नज़र में देखती मुझे वो टॉर्टोइज़ लगा, क्योंकि वो मेरे अंदर का इमेजिनेशन था। तो कोई भी थॉट हो, कोई भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो दो लोगों को उसे देखने का नज़रिया बहुत डिफरेंट होता है। मैं कोई बात कहना चाह रही हूँ, सुनने वाला जो सामने वाला है वो उस चीज़ का चाहे, वो ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं कह रही हूँ वो उस चीज़ को वैसे ही ले। हम अलग तरह का मतलब भी निकाल देते हैं, तो वो थॉट्स का अंतर हो जाता है। जैसा हमारा नज़रिया होता है ना, हमारे साथ वही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरी सब्ज़ी देख सकते हो आप, अच्छी बनी थी। शर्मा जी को बहुत पसंद आई थी, बहुत तारीफ़ की थी, बहुत अच्छी बनी थी और बिना लहसुन प्याज वाली थी। और यहाँ मेरा धनिया का पानी लेके अब मैं बैठी थी, मुझे धनिया पानी पीना था, तो थोड़ी देर में बच्चों के साथ बाहर झूले पे बैठ गई थी। काफ़ी टाइम था, अभी हमें 9:30 पे निकलना था, 9:30 से 11:30 का टाइम था। तो हम लोग काफ़ी टाइम था, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी फटाफट सारा काम कर लिया था। तो मैं अपना धनिया पानी इन्जॉय कर रही थी, शिवाय साइकिल चला रहा था, शिवी मुझसे बातें कर रही थी। आई होप आपको अगर पसंद आया हो ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक करना, फॉलो करना यार, और सब्सक्राइब भी करो। बहुत मुश्किल से बनता है एक ब्लॉग, और मैं कभी कभी बहुत हार जाती हूँ कि अब छोड़ो कुछ नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।